नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तालियाँ किसे अच्छी नहीं लगती। तालियाँ हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुमोदन का प्रतीक है। तालियों की गूंज में एक ऐसी शक्ति निक्षिप्त है जो बिना मुंह खोले हमारे अंदर निद्रित चेतना को भी जगाती है। तालियों का इतिहास बहुत पुराना है। बंदरों एवं चिंपांजियों में भी आप ताली बजाने की आदत देख सकते हैं। जब वे बोर्डम का शिकार हो जाते हैं या किसी का ध्यान या अटेंशन प्राप्त करने के लिए भी तालियां बजाते हैं। कुछ प्रार्थना समारोहों की शुरुआत में भी तालियां बजाने की संस्कृति आज भी विद्यमान है। यज्ञ हवन के अंत में करने वाली पूर्णाहुति के बाद भी तालियां बजाकर देवताओं का आह्वान और राक्षसों का उद्वासन हम करते हैं। उनके अनुसार तालियों की आहट से नकारात्मक शक्तियां वहां से प्रस्थान कर जाती हैं। तालियां बजाने की क्रिया वास्तव में बहुत पुरानी है, जो शुरू में जवाब देने में इस्तेमाल की जाती थी। समूह में अपनेपन की भावना को तालियों के द्वारा ही हम व्यक्त करते हैं। तालियां बजाने का इतिहास ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट 6ठी सदी से शुरू हुआ है। एथेंस के कानून निर्माता क्लेथेनेस ने इसे पहली बार परिचय कराया था, ताकि दर्शकों को अपने नेता के अनुमोदन में ताली बजानी पड़े, क्योंकि हर एक को व्यक्तिगत रूप से मिलकर राय देना मुश्किल था। छोटे बच्चे तालियां बजाकर अपने हर्ष को व्यक्त करते हैं। 1 सेकंड में 2.5 से लेकर 5 तालियां हम बजा सकते हैं। भिन्न भिन्न तालियों के बारे में और उनके प्रकंपनों के बारे में भी अनेक शोध कार्य हुए हैं। 1 मिनट में 1103 तालियों का तो रिकॉर्ड अमेरिका के एली ने किया है और गिनीज प्रशस्ति भी उन्होंने प्राप्त की है। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं या गीत गाते हुए भी तालियां बजाना बहुत पसंद करते हैं। एक शोध में पता चला है कि तालियां हमें भिन्न भिन्न रोगों से दूर रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। तालियों से आँखों से संबंधित रोग, फेफड़ों एवं हृदय से संबंधित रोगों से भी मुक्ति हम पा सकते हैं। एक दिन में 1500 तालियां बजाने वाला व्यक्ति अत्यंत स्वस्थ रहेगा। लाफिंग क्लब साधारणतः तालियों से शुरू और तालियों से समाप्त होते हैं। सिनेमा क्षेत्र में नौकरियों में क्लैपर बॉय को केवल तालियों के लिए ही नियुक्त कर रहे हैं। तालियां हमारे अंदर आत्म चैतन्य को दुगना करने का सामर्थ्य रखती है। साधारणतः कक्षा में सबसे उत्तम अंक पाने वाले विद्यार्थी को तालियों की गूंज को महसूस करने का अवसर अक्सर मिलता है, मगर आज मेरा मुद्दा उन लोगों से अधिक मायने रखता है जो जीत के करीब आकर उन तालियों को प्राप्त करने के हकदार नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी अत्युत्तम प्रतिभा का प्रदर्शन करने के बाद भी कुछ लोग तीसरे या चौथे स्थान पर खड़े हो जाते हैं। दुनिया भी बड़ी अजीब किस्म की है। हम हमेशा प्रथम श्रेणी या फर्स्ट रैंक को ही याद रखते हैं, उसके पीछे आने वाले की कोई कद्र तक नहीं करते। मेरे अनुसार तालियां इस निराशाजनक स्थिति को कंसोलेशन प्राइज यानी सांत्वना पुरस्कार के रूप में उनमें ऊर्जा भरने का काम करती है। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि सफल व्यक्ति का हमें इग्नोर या उपेक्षा करना है। उत्तम प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को यह पता है कि उसमें कुछ कर दिखाने की प्रतिभा है, मगर मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि जो ऊपर उठने की ललक में अंत तक आकर रुक गया है, उसे थोड़ा उत्साहित करते हुए तालियों से हमें ऊर्जा भरनी होगी। हाँ, हम सब यह जानते हैं कि प्रेरणा बहुत प्रभावोत्पादक जरूर है, मगर हमेशा बाह्य प्रेरणा से ज़्यादा अंतः प्रेरणा से भी काम ज़रूर चलता है।
बाकी प्रेरणा कानून तक मात्र सीमित रह जाती है। कानून के जरिए आपके दिमाग में घुसी प्रेरणा को जब आप कार्याचरण का भाग नहीं बनाते, तब तक वह कार्य अपूर्ण और अधूरा ही रह जाता है। तालियां ज़रूर प्रेरणा देती है, मगर उन्हें उपयोग करने का विधान भी हमें पता होना आवश्यक है। किसी की मौत में, बहरों के समावेश में या किसी के भाषण देते समय बीच में तालियां बजाना असभ्य और अनुचित माना जाता है। अंत तक आते आते बस मैं यह कहना चाहती हूँ कि डोंट गो फॉर 100% परफेक्शन। कंजूस ना होकर कहीं भी किसी की प्रशंसा करने का मौका मिला तो दिल खोल कर कीजिएगा। इस विषय में आपके परिवार के समुदाय या सदस्य भी अपवाद नहीं है। अगर खाना आपको अच्छा लगा तो अपनी माँ या पत्नी की दिल से सराहना कीजिए। उनकी आंखें चमक उठेंगी, जिसका मूल्य बताना हमारे बस की बात नहीं है। आजकल डिजिटल मीडिया की भी तालियां बन गई हैं। लाइक बटन दबाकर आप अपनी प्रशंसा दिखा सकते हैं, जो वीडियो मेकर को प्रेरणा देती है। आज से यदि कहीं भी प्रशंसा के रूप में ताली बजाने का अवसर मिले तो उसे हंसते हुए स्वीकार कीजिएगा। अगले हफ्ते तक मुस्कुराते रहिए और अगले हफ्ते आपसे फिर से मेरी मुलाकात होगी। धन्यवाद।